नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम मानवतावाद ह्यूमनिज्म के बारे में बात करने वाले हैं। यह पुनर्जागरण यानी कि रिनासा से संबंधित टॉपिक है। रिनासा क्या है यानी कि पुनर्जागरण क्या है और इसके क्या उत्तरदायी कारण थे, उसके बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा की है। मानवतावाद या ह्यूमनिज्म जो है वो पुनर्जागरण का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, तो आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। मानवतावाद का अर्थ क्या होता है, इसे अंग्रेजी में हम ह्यूमनिज्म के नाम से जानते हैं। पुनर्जागरण से संबंधित जो मानवतावाद है वो मध्य युग के अंत और आधुनिक युग की शुरुआत को सिंबलाइज करता है। यह एक तरीके का बौद्धिक आंदोलन था। मानववाद उस विचारधारा को कहा जाता है जो मनुष्य के मूल्यों और उनसे संबंधित मसलों पर ध्यान देती है। इसका अर्थ है मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना, मानव का आदर करना, मानव जीवन के महत्व को स्वीकार करना और उसे सुधारने, समृद्ध और उन्नत बनाने का प्रयास करना। पुनर्जागरण युग के पहले यूरोप में जो मध्यकाल था, उसमें हम जानते हैं कि मध्यकालीन यूरोप के इतिहास को अंध युग के नाम से जाना जाता है और उस समय पर परलोक पर ज़्यादा बल दिया जाता था। मानव जीवन जो इस समय पे है, इस पृथ्वी पर है, उसके बजाय आने वाले जीवन और स्वर्ग की प्राप्ति पर अधिक ज़्यादा बल दिया गया था। तो उसके अगेंस्ट पुनर्जागरण युग में परलोक की अपेक्षा लौकिक रुचि को महत्व दिया गया। यह विचारधारा ही मानववाद के नाम से जानी गई है। इससे मनुष्य के विचारों और कार्यों पर धर्म की जो बंधनकारी शक्ति थी उसके पतन का बोध होता है। पेट्रार्क को सबसे पहले पुनर्जागरण काल के मानवतावादी के रूप में पहचान मिली और उन्हें फादर ऑफ ह्यूमनिज्म यानी कि मानववाद के पिता के रूप में जाना जाता है। पेट्रार्क इस धारणा को शब्दों में व्यक्त करने वाले पहले व्यक्ति थे कि रोम का जो पतन हुआ यानी कि रोमन सिविलाइजेशन का जो पतन हुआ और वर्तमान के बीच यानी कि पुनर्जागरण काल तक के पीरियड के बीच की जो सदियाँ रही हैं वो अंधकार का युग रही हैं। पेट्रार्क के अनुसार इस स्थिति में अगर सुधार लाना है तो जो प्राचीन कालीन सभ्यताएं हैं जिनमें यूनानी, विशेष रूप से यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता आती है, उनके लेखकों का सावधानीपूर्वक अध्ययन और अनुकरण करने की ज़रूरत है। तो मानवतावाद का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है प्राचीन यूनानी साहित्य का अध्ययन। यह क्यों आवश्यक था उसके बारे में बात करते हैं। मध्य युग का जो साहित्य था उसमें मानव और मानव के संसार का कोई विशेष महत्व नहीं था। सर्वस्व धर्म और चर्च का प्रभाव छाया हुआ था और धर्म की आड़ में अंधविश्वास और रूढ़ियों का वर्चस्व कायम था। यह मध्यकाल में अध्ययन और अध्यापन का मुख्य विषय भी धर्म ही था। बाइबल और अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ाना ही इस समय पर फोकस किया जाता था और इसका उद्देश्य यही था कि मानव जीवन का जो ध्येय है वो इस संसार के स्थान पर परलोक को सुधारना है। इस संसार के दैहिक और भौतिक सुख के स्थान पर आध्यात्मिक और स्वर्गीय सुख प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य माना गया। मध्य युग के प्रारंभ में लैटिन भाषा का बोलबाला था। लगभग सभी धार्मिक ग्रंथ लैटिन भाषा में ही लिखे गए थे। जो विश्वविद्यालय भी इस समय पर कायम किए गए थे उनमें भी मुख्यतया धार्मिक विषयों की ही पढ़ाई करवाई जाती थी और यदि कोई व्यक्ति परंपरागत मान्यताओं का उल्लंघन करने अथवा उन्हें असत्य प्रमाणित करने का साहस करता तो उसे नास्तिक और धर्मद्रोही घोषित कर कड़ी सजा दी जाती थी। लेकिन इसके विपरीत जब हम प्राचीन यूनानी साहित्य को देखते हैं तो उसमें जीवन के प्रति एक रुचि झलकती है, क्योंकि यूनानी लोग उस संसार में पूर्ण दिलचस्पी रखते थे जिसमें कि वो रहते थे, यानी कि इहलोक में। यूनानी और रोमन शैली के अधार्मिक तत्व यानी कि इस संसार से जुड़े हुए तत्व, लौकिक तत्व जिनकी मध्यकाल में उपेक्षा कर दी गई थी, उनका प्रबल समर्थन और प्रोत्साहन जब मिला तो मध्यकालीन धार्मिक भावनाओं, मध्यकालीन दर्शन, मध्यकालीन कला और मध्यकालीन शिक्षा पद्धति का सक्रिय विरोध मानववादियों के द्वारा किया गया। मानववाद के जो समर्थक थे उन्हें मानववादी कहा गया। इन लेखकों की दिलचस्पी अब जीते जाते लोगों में, उनकी खुशियों में, उनके गमों में थी और उन्होंने अपने समय की तूफानी जिंदगी के बारे में लिखा। अपनी कविताओं में उन्होंने लोगों की भावनाओं को उकेरने का प्रयास किया। आगे हम देखते हैं
सबसे महत्वपूर्ण मानववादी पेट्रार्क के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा गया है। पेट्रार्क जो है वो फ्लोरेंस नगर के निवासी थे, जो कि इटली में स्थित है। इन्होंने मध्ययुगीन शिक्षा और साहित्य के स्थान पर लोगों का ध्यान यूनानी और रोमन साहित्य की ओर आकृष्ट किया। पेट्रार्क की कविताओं में प्रकृति का वर्णन मिलता है, मनुष्य के हर्ष का, उसकी खुशी का, उसके विषाद और दुख का बड़ा ही मार्मिक वर्णन मिलता है। लोक रुचि की ओर उन्होंने अपनी रचनाओं में ध्यान दिलाया है। उन्होंने यूनानी और लैटिन भाषा के पुराने हस्तलिखित ग्रंथों को खोजने और उनका संग्रह करने में अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी। कई पुस्तकालय उन्होंने खोले, लोगों में पुस्तकों के प्रति प्रेम जगाया। कविता के अतिरिक्त उन्होंने कई प्राचीन लेखकों जैसे होमर, सिसरो, लिवी आदि की रचनाओं में उन्होंने गहरी अभिरुचि दिखाई। उन्होंने इन प्राचीन लेखकों के साथ काल्पनिक पत्राचार किया, उन्हें लेटर्स लिखे। उनकी मृत्यु के बाद ये लेटर्स फैमिलियर लेटर्स नामक शीर्षक से प्रकाशित हुए, जिनमें उनका प्राचीन सभ्यता के प्रति लगाव प्रदर्शित होता है। उनका सबसे बड़ा योगदान था कि उन्होंने देशवासियों में यानी कि इटली के नागरिकों में पुरातन यूनानी और रोमन साहित्य के प्रति अभिरुचि जागृत की। वह अपने युग के ऐसे प्रथम विद्वान थे जिन्होंने प्राचीन साहित्य की पूर्णता को, उसके सौंदर्य को समझा और उसका प्रसार करने की कोशिश की। पेट्रार्क की प्राचीनता के प्रति पूर्ण निष्ठा के दो महत्वपूर्ण तथ्य थे। एक, उन्होंने जो प्राचीन साहित्यिक कृतियाँ थी उनकी सर्वोत्कृष्टता पर बल दिया, और दूसरा, उन्होंने प्राचीन उत्कृष्ट रचनाओं में जीवन के प्रति अधिक तर्कसंगत और आनंददायक दृष्टिकोण की खोज करने का प्रयास किया। यह प्राचीन ग्रंथों की मानवीय व्याख्या थी और मानववादी शब्द जो है वो भी इसी से उद्धृत है। पेट्रार्क ने समूचे यूरोप में मानववादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया और मानववादी के रूप में पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रथम व्यक्ति होने के कारण ही पेट्रार्क को मानववाद का पिता या फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा गया है। पेट्रार्क के बाद हम बात करते हैं एक अन्य एस्पेक्ट जो कि मानववाद से जुड़ा हुआ है, धर्मनिरपेक्षतावाद। मानववाद ने किस तरीके से धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा दिया? क्योंकि मानववाद जो है वो मनुष्य की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता है। वह मनुष्य के भाग्य निर्माण के लिए किसी मानवेतर सत्ता यानी कि मानव से इतर, मानव से अन्य किसी सत्ता के सहारे न बैठकर मानव को ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मानता है। इस प्रकार मानववादी विचारक धर्म के स्थान पर मनुष्य को महत्व देने लगे और साहित्य और कला के क्षेत्र में भी धर्म की जगह मनुष्य ने ले ली। अब देवी देवताओं की स्तुतियों और इहलोक संबंधी नीति उपदेशों के स्थान पर मानव जाति की विभिन्न समस्याओं, प्रेम, घृणा, विरह, मिलन आदि पर रचनाएं लिखी जाने लगी। 1511 ईस्वी में हॉलैंड के एक निवासी इरेस्मस नामक विद्वान ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इन द प्रेज ऑफ फोली। इस पुस्तक का यूरोप के धार्मिक विचारों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। इस पुस्तक के संबंध में यह कहा जाता है कि लूथर के क्रोध की अपेक्षा इरेस्मस के उपहासों ने पोप को अधिक हानि पहुंचाई। इरेस्मस ने लिखा था कि प्रसन्नता का प्रधान कारण मूर्खता है। मूर्खता संसार पर शासन करती है और विशेष रूप से चर्च पर शासन करती है। तो इस प्रकार मानववादी विचारकों ने जो विचार व्यक्त किए, उन्होंने धर्मनिरपेक्षतावाद को बढ़ावा दिया और चर्च के बंधनों से मानव जीवन को मुक्ति मिली। पुनर्जागरण काल में तर्क पर बल और प्रयोग पर बल तो पुनर्जागरण काल की विशेषताएं थी ही सही। जिस प्रकार से पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से हुई, उसी तरीके से मानववाद की शुरुआत भी इटली से हुई, लेकिन इसका प्रसार यूरोप के अन्य देशों में भी फैला। इंग्लैंड में जॉन कोलेट, टॉमस मूर जैसे विद्वानों ने इसे बढ़ावा दिया। जर्मनी में मेलाकथन, र्यूक्लिन जैसे विद्वानों ने इसे बढ़ावा दिया और धीरे धीरे मध्यकालीन चर्च की जो बंधन थे उससे मुक्त होकर के मानव ने अपने जीवन को सीरियसली लेना शुरू किया। तो ये हमने आज जाना मानववाद के बारे में, जो कि पुनर्जागरण की ही एक विशेषता मानी जाती है। धन्यवाद।